हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये टॉक नंबर या क्लास नंबर 215 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से, इनफॉर्मल स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को या मिशन को प्राप्त कर पाएं। आज फिर इस टॉक में हम बड़े ही सहज भाव से एक फॉर्मूला लेके आए हैं कि इस संसार में कोई भी अगर विद्यार्थी अपने आप को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, हमें नहीं पता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को अपने पास ही पाएंगे। अब यहाँ पे जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें विरोधाभास भी हो सकता है। हम कभी भी अपनी टॉक के माध्यम से अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को, अपने विद्यार्थियों को बाउंड नहीं करते कि वो इस फिलॉसफी को अपना के अपने जीवन में महान बनने का प्रयास करें। लेकिन अगर इस फिलॉसफी को अपना के वो महान बन सकते हैं तो निश्चित रूप से वो फिलॉसफी को अपनाना जरूरी है। हम आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा क्लास देते हैं। आज की टॉक में हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने मिशन को प्राप्त करना चाहता है, तो ये विचार ये है कि इस संसार में जो भी चीज़ आपके पास है, इस संसार में हर व्यक्ति के पास जो चीज़ उपलब्ध है वो उसके महान बनने में इतनी ज़्यादा सहयोगी नहीं जितनी कि जो चीज़ उसके पास नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने का प्रयास करें, क्योंकि पहले हमने अपनी टॉक में कहा था, अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप किस फिलॉसफी को अपनाएंगे। नॉर्मली व्यक्ति के पास जो है उस पे वो ध्यान नहीं देता, लेकिन इस संसार में ये बात बड़ी विशेष रूप से समझने वाली है कि दोनों चीज़ों को, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आप महान बन सकते हैं। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो है आपके पास, जो चीज आपके पास है वो आपको महान बनने से रोकती है। आपके पास आराम है तो आराम आपको महान बनने से रोकेगा। इस संसार में यदि आपके पास कंफर्ट है तो कंफर्ट आपको महान बनने से रोकेगा। यदि आपके पास पैसा है तो आपको पैसा कमाने के लिए आप मोटिवेट नहीं होंगे। यदि आपके पास धन दौलत है तो आप धन दौलत कमाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो इस संसार में यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि जो चीज आपके पास है, मीन्स आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट, आपके फ्यूचर को निर्धारित करने वाला विशेष फैक्टर है। आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट, आपके पास क्या है, आपके पास कार, बंगला, स्कूटर पहले से उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से आप कंफर्ट जोन में जिएंगे और कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति पहले से गरीब है तो उसके अमीर बनने की संभावना होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से अमीर है तो उसके बहुत अधिक अमीर बनने की संभावना नहीं होती। अमीर बनने की संभावना तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं। अब यहाँ पे नियम का विरोध भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा एक विचार है, हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, यदि आप कमियों में जीना सीखेंगे तो आपको अधिक मिलेगा, आप अधिक मेहनत करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को इस बात की चिंता हो, चिंता कहते हैं कि चिंता है जो चिता के समान है, लेकिन चिंतन करें कि आप ग्रो करें। चिंतन करना अलग है, चिंता करना अलग है। तो यहाँ पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है वो हमें जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसकी ओर
प्रेरित करने में ज़्यादा सफल नहीं होती। जो चीज़ हो हाथ में, वो व्यक्ति उस चीज़ के कंफर्ट में इतना पड़ा हुआ है। आपके पास कार है, बंगला है, स्कूटर है, पैसे हैं, उससे होगा क्या कि आप उन कामों की ओर ध्यान नहीं देंगे जिससे कि वो चीज़ और प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी सोच पर निर्भर करता है कि व्यक्ति के पास कार भी है, बंगला भी है, स्कूटर भी है, वो कहता है कि मुझे अपने परिवार के लिए एक कार के बजाय 4 कारें चाहिए, मुझे अपने परिवार के लिए और कुछ चाहिए। नियम का अपवाद हो सकता है कि व्यक्ति के पास जो है वो कहता है कि जो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं उनको 100 अरब करना चाहता हूं। विचार हो सकता है, इट विल बी पॉसिबल। हर बात की काट है, लेकिन फिर भी अधिकांश जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में होता है तो ग्रोथ के बारे में विचार नहीं करता, डेडलाइन नहीं बनाता। ये एक विचार है। तो जीवन में जो भी चीज व्यक्ति के पास है वो इनडायरेक्ट रूप से व्यक्ति को कुछ और करने की प्रेरणा नहीं देती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आपके पास है वो आप डोनेट कर दें, ऐसा नहीं है। अपने माइंड सेट को बड़ा करना जरूरी है। यदि आपके पास कार भी है, बंगला भी है, स्कूटर भी है, अरब रुपए, करोड़ रुपए हैं, तो आपको अब सोचना होगा कि आपके जीवन का मिशन क्या होगा। क्योंकि यदि कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा मात्रा में है, या तो उसकी उपयोगिता का लाभ आप लें, या फिर कोई अपने जीवन का उद्देश्य बड़ा तय करें ताकि आप कुछ कर पाएं कि जो चीज़ आपको भगवान ने पहले से ही दे दी उसमें आपका बड़प्पन क्या। अगर किसी बच्चे को पहले से ही 1 करोड़ 2 करोड़ कारें, बंगले, स्कूटर मिल गए तो उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, ये बात सोचना जरूरी है। क्योंकि जीवन जो है वो पानी पर बुलबुले के समान है। जीवन में कब मृत्यु का बुलावा आ जाए पता ही नहीं। जीवन में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब क्या घटित हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को बड़ा करते हुए हर चीज़ को वाइंड अप करना, हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। जीवन की यदि आपकी उम्र 50 या 60 से ऊपर हो चुकी है तो निश्चित रूप से ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। लेकिन फिर भी क्योंकि मृत्यु जो से है वो एज के हिसाब से नहीं आती, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। 25 साल का व्यक्ति भी मर सकता है और 100 साल का व्यक्ति भी जिंदा रह सकता है, ऐसा नहीं है। तो आज की इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं कि जो आपके पास है, महान बनने में जो आपके पास है वो एक प्रकार की रुकावट है। यदि आपका माइंडसेट बड़ा नहीं होगा तो जो चीज़ आपके पास भगवान ने आपको दी है, या फिर जो चीज़ पास्ट में घटित हुई है, पास्ट की घटनाएं और प्रेजेंट का है, आपको महान बनने से इनडायरेक्ट रूप से रोकता है यदि आपका माइंडसेट बड़ा ना हुआ तो। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.